जय हिंद स्टूडेंट। तो चलिए फिर संविधान में आज कुछ अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान में यानी 9 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से लगभग 465 अनुच्छेद यानी कि 465 आर्टिकल्स हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। ठीक है, भागों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है दोस्त? 25 हो गई है। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने बताया आपको इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। मूल भाग में कितनी थी? 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े या फिर प्रतिस्थापित किए गए। ठीक है, और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। ठीक है, नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। ठीक है, नई अनुसूचियां भी कुछ जोड़ी गई हैं जिससे कि उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। अब आइए कुछ प्रमुख अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 2 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि विधानतः नए राज्यों को शामिल करना। ठीक है, 2 के अकॉर्डिंग नए राज्यों को शामिल करना। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का गठन। ठीक है, नए राज्यों का गठन। ठीक है, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 17 कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। ठीक है, अनटचेबिलिटी। और अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के विषय में प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, अनुच्छेद 2 कहता है विधानतः नए राज्यों को शामिल करना। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का। और अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से संबंधित। ठीक है, और अनुच्छेद 36 के अंतर्गत यानी 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में प्रावधान दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की भी बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की भी बात की गई है। ठीक है, तो इसके आगे हम आइए चलते हैं, आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 39A यानी अनुच्छेद 39A में भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। अनुच्छेद 40 में दोस्त ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बात किया गया है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 40 कहता है। अनुच्छेद 41 कहता है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, किसी व्यक्ति को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, ऐसा अनुच्छेद 41 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 42 कहता है कार्य करने के लिए न्याय, उचित और मानवीय दशाएं तथा स्त्री प्रसूति सहायता। ठीक है, अनुच्छेद 42 बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कार्य करने के लिए न्याय, उचित और मानवीय दशा तथा स्त्री प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 42 कहता है समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 कहता है शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था दी जाए। ठीक है, सरकार के द्वारा शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था दी जाए मुफ्त में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, मैंने आपको बता दिया, और वीडियोस लाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।